बड़ा जोश है इन लोगों में यार, बहुत। आप सबके लिए भी तालियां। लेकिन इस वक्त आज तक पर, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल अब आप जानते हैं कुछ घंटे का इंतजार है। चित्रा मेरे साथ है, और चित्रा आपकी तो ड्यूटी बड़ी सख्त है। मतलब आप एक तरह से टीम की ओपनर है कि जाके बैटिंग करनी है, क्योंकि ये जो सवाल है मतलब क्रिकेट फैंस के, वो तो एक के बाद एक निकल कर आते रहेंगे। चौके छक्कों की तरह सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप मौका देंगे तो बहुत सारे लोग इंतजार में भी आप हैं। मौके पे चौके लगाइए। लेकिन हमारे साथ दो वर्ल्ड चैंपियंस हैं जी। बिल्कुल। तालियां पहले सरदार हरभजन सिंह 2011 और मदन लाल जी 1983। मतलब 1983 से आप 11 आए, अब 23 जाना है। सवाल उन्होंने पूछा था आपसे, आपकी टीम से कपिल पाजी की वो तस्वीर, आपकी टीम से MS धोनी की ट्रॉफी उठाते की तस्वीर, और मेरे पीछे ये जो शख्स है रोहित शर्मा, क्या कल रात को इनकी भी तस्वीर होगी वर्ल्ड कप के साथ? पक्का होगी, पक्का होगी। बड़ा ये दिल से कह रहा हूं कि जिस तरीके से टीम खेल रही है और जैसे टीमों को हराया है ना, ये पहले ही हरा चुके हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया को, तो उनके जहन में घुस चुकी है ये टीम। और कल ट्रॉफी किसी और के नहीं, हमारे हाथ में होगी, इंडिया के हाथ में होगी कल ट्रॉफी। जब आप ये बात कहते हैं तो फिर आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। 2003 के फाइनल में सबसे सफलतम गेंदबाज, भले ही हमें हार का सामना उस समय करना पड़ा था, लेकिन वो आप थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट झटके थे। अब जब हम इस समय खड़े हैं 2023 में, 2011 का एक्सपीरियंस हमारे साथ है, 1983 के बाद 28 सालों के बाद वर्ल्ड कप हमारे हिस्से 2011 में आया था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं तय करना पड़ा। 3 बड़ी बातें जिसके वजह से आप बोल रहे हैं कि अब ये वर्ल्ड कप हमारा है, जो आपके पीछे लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से टीम एकजुट होकर खेल रही है वो, और इसमें कोई आप देखेंगे कि एक आदमी ने परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली नहीं किया है। आप अगर ऊपर से नजर मारेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी और प्लस उनका जो स्टार्ट वो दे रहे हैं, उसी तरीके का स्टार्ट अगर वो कल भी देंगे तो फिर विराट कोहली नीचे से रन बना रहे हैं, KL राहुल की फॉर्म अच्छी है, श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 मैचों में 2 100 बनाए हैं, और कल अगर बारी आई, अगर तीसरा 100 बनाते, पहले वर्ल्ड के खिलाड़ी बन जाएंगे जो वर्ल्ड कप में 300 मतलब एक के बाद एक बनाने वाले। और ये बहुत रेयर होता है कि आपके सारे बल्लेबाज जो है ना वो फॉर्म में हो, और बल्लेबाज तो चलिए मैं मान गया कि फॉर्म में है, और गेंदबाजी में शमी अकेला ही काफी है। तो आपने कहा ना कि कौन वो 3 चीजें क्या है, तो शमी अकेला ही काफी है। जिस फॉर्म में शमी का गेंद लहर रहा है ना, तो मुझे लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई तोड़ होगा, क्योंकि रात भर नींद आने वाली है ऑस्ट्रेलियाई टीम को आज तो देखिए इंडिया को भी नहीं आएगी नींद, क्योंकि प्रेशर तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया आराम से सोएगा और ऑस्ट्रेलिया नहीं। आज नींद नहीं आएगी। बतौर खिलाड़ी मैं 2 वर्ल्ड कप खेला हूँ, जो 50 ओवर्स के, और T20 भी एक खेला हूं, तो मैं जानता हूं कि एज ए खिलाड़ी हमें नींद नहीं आती है बिफोर द गेम, और जीत जाएं तो फिर एक्साइटमेंट में नहीं आती है। तो कल एक्साइटमेंट में नहीं आएगी, आज कम आएगी नींद, टूटी नींद। देखिए इनको कमेंट्री करने जाना है, इन पर इतना दबाव, इनकी भी याददाश्त जो है वो थोड़ी कमजोर होगी है। आप 2 नहीं 3 वर्ल्ड कप खेले। मैं 3 खेला हूँ। वो तीसरा तो मैं गिनता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि वहाँ क्वालिफाई नहीं किए थे हम। हरभजन, मैं आपको बजेबाजी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें बहुत नींद आती थी। इसलिए क्योंकि पहला वर्ल्ड कप खेला, उसमें किसी ने हमें चांस नहीं दिया। भाई हमने भी क्या, चलो यार ऐश करो, जो होगा देखे जाएगा। उसमें हमने सिर्फ एक मैच जीता सारे ईस्ट अफ्रीका से। हाँ, उसके बाद हम आए 83 में, तब हमें किसी ने चांस नहीं दिया था भी आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे, तब भी हमें बड़ी नींद आ रही थी। तो ये पर आपने सोते सोते सबकी नींदें उड़ा दी। हाँ, ये बात अलग है। पर बाद में नींदें उड़ने शुरू हुई। हाँ भाई, अब इंडिया आ गया है, मैदान में आ गया है, तो आप देख लीजिए। अब कपिल देव, MS धोनी और आज रोहित शर्मा की हम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि इस दरमियान और कप्तान नहीं आए। वेंकट राघवन ने कप्तानी की, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की, उसके बाद सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सब ने कप्तानी की। बट आपको कपिल देव की छाप क्या रोहित शर्मा दिखती है? MS धोनी की छाप क्या रोहित शर्मा में दिखती है? देखिए, तीनों कैप्टन का अपना अपना स्टाइल है, क्योंकि मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब भी मैं कंपेयर हम करेंगे, हम क्रिकेटर जो है कंपेयर नहीं करते, वो हीरा अलग था, ये हीरा अलग है। और हम कंपेयर करने से क्या होता है कि हम दूसरे की छवि जो नीचे करते हैं। और तीनों ग्रेट हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस, कैप्टन कौन बनता है? जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो क्लास का प्लेयर होता है, उसको कैप्टन बनाया जाता है। बट धोनी और इसकी तीनों बड़े क्वाइट थे, तीनों क्वाइट कैप्टन है। कपिल देव भी ज्यादा बोलता नहीं था,
बिल्कुल नहीं, वो बहुत कम बोलते थे। वो शाबाश शाबाश, ठीक है, चलो चलो जवानो, चलो चलो जवानो, ये 3-4 वर्ड थे उनके पास। वो चलो चलो भी हम करते हैं। तो इसके ये MS धोनी के बारे में और रोहित के बारे में ये बता सकता है। रोहित भी ऐसा ही है। जो MS धोनी थे वो तो बिल्कुल शांत आदमी है, और रोहित भी वैसे ही है। ये चहेता है लेकिन लड़कों का, इसको ड्रेसिंग रूम का माहौल भी पता है कैसे रखना है। बिल्कुल शांत माहौल होता है और जॉयफुल होता है, प्रेशर वाला माहौल नहीं बनाता है। तो रोहित और मुंबई इंडियंस की कप्तानी करके ना इतना ज्यादा उसको फायदा हुआ है, बहुत कुछ सीख गया है वो। दाव पेच जो कप्तान को आने चाहिए, वो बॉलिंग चेंजेस कब करनी है, वो सारी सीख चुका है। तो मोर इम्पोर्टेंटली कप्तान की ना रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है ड्रेसिंग रूम में, और रोहित की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इस ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जिस तरीके से घुल मिल के रहता है। जब कप्तान घुल मिल के रहता है तो टीम एकदम से घुल मिल जाती है, तो फिर माहौल तभी बनता है। और जो बड़े एक अच्छे प्लेयर ने ये बात मुझे बहुत पहले कही थी कि हैप्पी टीम इज अ विनिंग टीम, एंड आई कैन सी दैट विद द इंडियन टीम। दे लुक लाइक अ वेरी हैप्पी यूनिट। दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन they are standing where they are standing today. And और शायद रोहित शर्मा का विकेट भी जो है ऑस्ट्रेलिया जानता है। अगर वो 10 ओवर खेल गए तो फिर उसके बाद आपको 400 ही दिख रहा है, भले वो फाइनल हो। लेकिन यहाँ पर आपने विक्रांत जो बातें कही कि सर ने जिक्र किया कि तीनों ही कप्तान थोड़ा कम बोलने वाले, घुल मिलकर शांति से रहने वाले। अब यहाँ पर जो भविष्य के में क्रिकेट का अपना देख रहे हैं, अब उनको ये तय करना होगा कि अब चुप रहना होगा हमें। लेकिन अभी सवालों के लिए आ जाइए, किन किन लोगों को सवाल पूछना था, जल्दी आइए, बताइए किससे है सवाल, क्या है? मेरा सवाल बज्जी सर आपसे है। जैसे कि आप इंडिया के बहुत सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, और अभी हमारा फाइनल ऑस्ट्रेलिया से है, तो ऑस्ट्रेलिया का हिस्ट्री रहा है कि वो फास्ट बॉल को बहुत अच्छा पिकअप करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी पेस बैटरी में से एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके अश्विन को इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज ही इज हैविंग क्वाइट एक्सपीरियंस आल्सो। मुझे लगता नहीं है वो होगा, क्योंकि जिस टीम ने लगातार इतने मैच जीते हों तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता नहीं है कि चेंज करने की जरूरत है। और सिर्फ फास्ट बॉलिंग अगर होती तो मैं मानता कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी खेलती है, बट जहाँ सीम बॉलिंग की बात हो रही है ना, सीम का मतलब होता है पड़ने के बाद बॉल थोड़ा इधर उधर हरकत करे। तो जो शमी करवाते हैं, सिराज करवाते हैं, बुमराह तो खैर पता ही नहीं चलता उनका बॉल कहाँ से कहाँ आ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही टीम है, 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर। एक बात और मैं कहना, व्हाई वी वांट टू गिव देम अ चांस। उसको चांस क्यों देना चाहते हैं आप? टर्निंग ट्रैक बना के, गलत ट्रैक बना के आप उनको प्ले में लाते हैं। क्या आपको जरूरी थोड़ी है कि आप टॉस जीतोगे? सिराज का 3-4 पिछले मैचों से नहीं, आपने उसका फाइनल देखा एशिया कप का? एशिया कप का देखा था। ये फाइनल मैच है, कोई भी हीरो बन सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं, ये फाइनल मैच में जो प्लेयर होता है ना, अंदर से बज्जू को मालूम है कि अंदर से वो 200% देता है, और उसको पता है ये मौका है मेरे पास। और विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है। हाँ जी, बात यहाँ पर सिर्फ खिलाड़ी की भी नहीं है ना, बात यह है कि आप अपना कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं। बिल्कुल। भाई आपने एक तेज गेंदबाज की बदले दूसरा तेज गेंदबाज, भाई यहाँ पर तो आप पूरी सोच अपनी बदल रहे हैं, शायद उसकी जरूरत नहीं होगी। एक जल्दी से और सवाल। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कल हम क्या हार्दिक पांड्या को मिस करेंगे? क्योंकि एक सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास नहीं है अभी तक, और वहां पे हम वीक पड़ते हैं। जैसे पिछले मैच में भाई अभी तक तो वीक पड़े नहीं है, शामी ने तो वीक पड़ने दिया नहीं है, और स्ट्रॉन्ग हो गए जब से शामी खेलना शुरू हुआ है। पिछले मैच में सिराज थोड़ा सा पीछे हो रहे थे, तो हमें सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन उस टाइम मुझे लगता नहीं है कि छठे बॉलर की जरूरत पड़ेगी और पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर 5 अपना काम ठीक से कर जाएंगे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि छठे की जरूरत पड़ेगी। पीछे से आवाज आ रही है विराट काम कर जाएंगे आखिरी में, अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि 5 बॉलर बहुत होते हैं, और देखिए जो छठा बॉलर है ना, आप इनएक्सपीरियंस अगर कोई बॉलर लेके आते हो या खिलाड़ी लेके आते हो, वो शायद आपको 10 ओवर में 60 रन दे दे पर 2 विकेट ले जाए, बट आपका एक्सपीरियंस जो खिलाड़ी है ना, पहले 4 ओवर में मार खाने के बाद भी कमबैक करना जानता है। पिछले मैच में आपने कुलदीप को देखा जो लास्ट 2 ओवर में, इनफैक्ट जडेजा अगर उनका बहुत ज्यादा अच्छा दिन नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने 60 रन में अपने 60 से नीचे में खत्म कर बिल्कुल। और एक और बात कहना चाहूंगा कि विक्रांत की हमारे 5 के 5 बॉलर जो है ना, ये मैच विकेट टेकर बॉलर है। बिल्कुल, ये कोई रन रोकने वाले नहीं है, रन रुकते नहीं है कभी भी। तो थ्योरी बड़ी सिंपल है कि अगर आप स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, आपका दिन थोड़ा खराब है, आप 10 ओवर फिर भी बेहतर डालेंगे, रादर देन वो जो स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं। 100%। कुछ और सवाल, और जी आ जाइए, इधर आइए, आप कुछ सुनाना चाह रही हैं? इन्होंने कहा है कि मैं रिटायर हो गई हूं लेकिन मुझे अपने दिल की बात कहनी है, बताइए।
रिटायर मैम कोई नहीं होता। ऐसा है, अब मेरा समय है क्रिकेट देखने का। बच्चों की तो जिम्मेदारी अब हो गई खत्म। मैंने बड़े ध्यान से क्रिकेट देखा है। न्यूजीलैंड शुरू में बड़ा हावी होने की कोशिश, न्यूजीलैंड हावी हुआ, लेकिन बाद में जब शामी आया मैं हैरान रह गई। वो जैसे गेंद लाता था मैं सिर्फ देखती थी, अब गिल्ली उड़ी और उड़ा देता था। अल्लाह उसको रहमत बख्शे, बहुत लंबी उम्र हो। ऐसे ही मैंने साउथ अफ्रीका के साथ, आप कह रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, और बहुत थोड़े रन थे, बहुत थोड़े, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने खेला है, बहुत दबाव दिया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बहुत दूर तक। जहां पर ऐसे फैंस होंगे उस इंडिया को जीतने से चित्रा, कौन रोक मैं एक सकता बात है? पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जब मैच देखते हैं कौन सा टशन लगा के देखते हैं? मैं सुबह खाना बना लेती हूँ, परिवार को कह देती हूँ अब कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं तकिया लगा के आराम से देखती हूँ। मैं घर में ढेर समोसे ला के रख देती हूँ और ब्रेड ला के रख देती हूँ। भांडे वांडे कुछ नहीं, ओनली मैं।